नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। AK-47 की गोली से भी ज्यादा खतरनाक होती है देश विरोधी विचारों की गोली। इन विचारों का नशा इतना घातक होता है कि एक पूरा राज्य पैरालाइज्ड हो जाता है। इसलिए आज हम कश्मीर की नफरत वाली आग का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। आज हम उन लोगों पर सवाल उठाएंगे जो आतंकवादियों के साथ हमदर्दी रखते हैं और उनके जनाजे का महिमा मंडन करते हैं। आज हम कश्मीर के उन अलगाववादियों की क्लास लेंगे जो आराम से कहवा पीते पीते युवाओं का ब्रेन वॉश कर देते हैं और उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर झोंक देते हैं। इसके साथ साथ हम उन आतंक प्रेमी पत्रकारों की भी आज खबर लेंगे जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों के एनकाउंटर को बहुत ही चालाकी के साथ दूसरा रंग देने की कोशिश करते हैं। और हम उन लोगों के चेहरे से भी आज नकाब उतारेंगे जो भारत में रहकर पाकिस्तान के राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के मीडिया में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो हर आतंकवादी घटना को मजहब के रंग में रंगने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि बुरहान एक बहुत ही मासूम और भोला भाला आतंकवादी था। यह दोहरा चरित्र आज एक गहरे विश्लेषण की मांग कर रहा है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस मौके पर हम दुनिया की आबादी का आंकड़ों से भरपूर एक डीएनए टेस्ट करेंगे। जनसंख्या को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि ये एक दुधारी तलवार है और बढ़ती हुई जनसंख्या दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने का एक अर्थ यह है कि इंसान ने मृत्यु को हराने की कोशिश की है और उसे पीछे धकेल दिया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि दुनिया के करीब 200 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इसलिए आज बढ़ती जनसंख्या और उसके प्रभावों पर बात करना जरूरी है। हमने रिसर्च के जरिए कई रोचक आंकड़े आज आपके लिए निकाले हैं, इसलिए यह विश्लेषण आपको आज मिस नहीं करना चाहिए। और आज हम आपको पाकिस्तान में पत्रकारिता के कब्रिस्तान में लेकर चलेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने समाज सेवक अब्दुल सत्तार ईदी की कब्र में रेंग रेंग कर लाइव रिपोर्टिंग क्यों की। पाकिस्तानी मीडिया की इस संवेदनहीन और ओछी पत्रकारिता को देखकर आपको हमारे देश के कई मीडिया हाउसेज, कई बड़े बड़े चैनलों और महान पत्रकारों की याद आ जाएगी। यह विश्लेषण हम जी न्यूज के स्वच्छ मीडिया अभियान के तहत कर रहे हैं। डीएनए में आज हम सबसे पहले हिंसा की आग में जलते हुए कश्मीर का विश्लेषण करेंगे। पिछले 3 दिनों से आप लगातार ये खबरें सुन रहे होंगे कि कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद अलगाववादियों ने कश्मीर बंद का ऐलान कर दिया और वहां हिंसा शुरू हो गई। आतंकी बुरहान की मौत के बाद कश्मीर घाटी में तीसरे दिन भी तनाव बना हुआ है। कश्मीर के 11 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के टकराव में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 100 से ज्यादा पुलिस वालों के भी जख्मी होने की खबर है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कश्मीर के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की। कश्मीर में तनाव की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे और रेल सेवाएं बंद पड़ी हैं और इससे पर्यटन पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। इसलिए अगर आप कश्मीर की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी आपको यही सलाह होगी कि आप फिलहाल वहां ना जाएं, क्योंकि वहां हालात इस समय ठीक नहीं है। दक्षिण कश्मीर में मोबाइल फोन और इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों की 30 और कंपनियां कश्मीर भेजी हैं। ये सब बातें आप पिछले 3 दिनों से सुन रहे हैं। किसी न किसी जरिए से ये जानकारियां आप तक पहुंच गई होंगी, लेकिन ये सिर्फ सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं। असली खबर इन सूचनाओं की परतों में दबी हुई है। इसलिए आज हम कश्मीर की इस आग का डीएनए टेस्ट करेंगे और आज हम उन लोगों पर सवाल उठाएंगे जो आतंकवादियों के साथ हमदर्दी रखते हैं। उन अलगाववादियों की क्लास लेंगे जो युवाओं को आतंकवादी बनाने का काम करते हैं। हम उन आतंक प्रेमी पत्रकारों की भी आज खबर लेंगे जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों के एनकाउंटर को बहुत ही चालाकी के साथ दूसरा रंग देने की कोशिश करते हैं और उन लोगों के चेहरे से नकाब उतारेंगे जो भारत में रहकर पाकिस्तान के राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। जब देश के एक राज्य में इस तरह की साजिशें चल रही हों और माहौल में खिंचाव हो तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की आंखें चमकने लगती हैं। पाकिस्तान की शय पर लाहौर में मौज करने वाला भारत का दुश्मन हाफिज सईद इस मौके पर नई नई साजिशें रच रहा है। इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो आज हमारे पास आया है और आज सबसे पहले आपको यही वीडियो देखना चाहिए। पाकिस्तान हुकूमत से हमारी गुजारिश है और तमाम सियासी पार्टियों से कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर फौरी तौर पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के साथ देने का खुला ऐलान किया जाए।
मुझे तो उम्मीद है कि इन शहादतों के बाद कश्मीर में जिहाद इंशाल्लाह झूम के उठने वाला है। मुझे तो उम्मीद है कि इन शहादतों के बाद कश्मीर में जिहाद इंशाल्लाह झूम के उठने वाला है। अब आप समझ गए होंगे कि जब अलगाववादियों की शय पर आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है और जगह जगह भड़काऊ भाषणों की मदद से तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है तो किस तरह पाकिस्तान की आतंक वाली बैटरी रिचार्ज होने लगती है। कश्मीर के माहौल को देखकर हाफिज सईद की हिम्मत बहुत बढ़ गई है और हाफिज सईद की बातें सुनकर इस बात की पुष्टि होती है कि कश्मीर में ये आग पाकिस्तान ने ही लगाई है। वैसे कश्मीर इसलिए भी जल रहा है क्योंकि कुछ लोग कश्मीर की चिंगारियों को हवा देने का काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं और जी न्यूज़ पूरी जिम्मेदारी के साथ इन सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहा है। हम कभी भी आतंकवाद का महिमा मंडन नहीं करते और हम हमेशा देश की रक्षा करने वाले भारत के जवानों का सम्मान करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीडिया में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो हर आतंकवादी घटना को मजहब के रंग में रंगने की कोशिश करती हैं और आतंकवादियों को हीरो और शहीद बताती हैं। ऐसे पत्रकारों का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि वो किसी तरह सेना का मनोबल तोड़ें और आतंकवादियों को वैचारिक तौर पर एक शहीद का दर्जा दिलवा दें। ऐसी ताकतों से पूरे देश को सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों को पहचानना आज आपके लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें किसी का नाम लेकर उसे महत्व देने की जरूरत नहीं। ऐसे सभी पत्रकारों के नाम आप जानते हैं, बस अब आपको इन्हें पहचानना है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पत्रकार टेलीविजन स्टूडियोज में बैठकर या फिर अपने ट्विटर या फेसबुक अकाउंट से आतंकवाद की समस्या को धर्म से जोड़ते रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से शायद उन्हें पत्रकारिता की दुनिया से राजनीति के मैदान में कूदने की सुविधा मिल जाती है। आजकल ऐसे पत्रकारों की बहुत बड़ी संख्या है जो पत्रकारिता के बाद राजनीति में जाना चाहते हैं और उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ऐसा करने से सुरक्षित हो जाती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ बड़े और महान पत्रकारों ने बुरहान वानी की तुलना शहीद भगत सिंह से की। किसी ने उसे स्कूल हेडमास्टर का मासूम बच्चा कह दिया और कुछ कथित समाज सेवकों ने इस एनकाउंटर को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कह दिया। इन तीनों ही बातों का एक ही मतलब है कि बुरहान वानी एक बहुत ही मासूम और भोला भाला आतंकवादी था। ऐसे हालात में आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में पाकिस्तान के राजदूतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि कश्मीर की हवाएं कह रही हैं कि सावधान, आगे आतंकवादी काम पर है। सड़कों पर नाके लगा कर न बैठे और नहीं हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, और जो ऐसा करेगा वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। मैं एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ पुलिस वालों को कि असल में हमारा जो दुश्मन है वो भारत है। यही था आतंकियों का पोस्टर बॉय और हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी। सुरक्षा बलों ने जब बुरहान वानी को मार गिराया तो आतंक प्रेमियों ने कश्मीर को अशांत कर दिया और कश्मीर के इन हालात का फायदा सबसे ज्यादा पाकिस्तान उठाना चाह रहा है। भारत का मोस्ट वांटेड और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने तो पाकिस्तान के नेताओं को खुलेआम कश्मीर के हालात का फायदा उठाने की सलाह दी है। पाकिस्तान हुकूमत से हमारी गुजारिश है और तमाम सियासी पार्टियों से कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर फौरी तौर पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के साथ देने का खुला ऐलान किया जाए। तो क्या यह माना जाए कि कश्मीर में यह आग पाकिस्तान के इशारे पर हाफिज सईद ने लगाई है? क्योंकि आतंकी बुरहान के मारे जाने पर पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में लश्कर के चीफ हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन ने मिलकर बुरहान की मातम पुरसी की है। इस दौरान हाफिज सईद ने एक जहरीली तकरीर भी दी जिसमें उसने एक बार फिर कश्मीर में जिहाद की धमकी दी है। मुझे तो उम्मीद है कि इन शहादतों के बाद कश्मीर में जिहाद इंशाल्लाह झूम के उठने वाला है। मुझे तो उम्मीद है कि इन शहादतों के बाद कश्मीर में जिहाद इंशाल्लाह झूम के उठने वाला है। लगता है कि हाफिज सईद की इस सलाह को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बहुत गंभीरता से लिया है। इसीलिए तो तुरंत नवाज शरीफ के कार्यालय से एक लिखित बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है
कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुरहान वानी के मारे जाने पर शोक जताया है। नवाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर के बहादुर लोगों के खिलाफ ऐसे दमनकारी कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या कश्मीर में हिंसा पाकिस्तान के इशारे पर भड़काई जा रही है। They were living with peace and harmony, but unfortunately, since 1998, Pakistan starts its proxy war in Kashmir, and they are using the religious sentiment of Kashmiri people. And Mr. Burhan Wani was also part of that movement. I mean, proxy war of Pakistan. Pakistan is using religion as weapon, and they are exploiting the religious sentiment of Kashmiri youth.